जय गुरु जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, थोड़े दिन 3-4 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि आप सबसे पहले जय गुरु जी से शुरू कीजिए। तो उनको पता होगा जिन्होंने किया होगा। तो आज मैंने स्टार्टिंग जो है जय गुरु जी से करी है और उसके बाद मैं अपना दिन का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, आज हम उठ गए सुबह सुबह 7 बजे के करीब। तो सारा दिन क्या होता है, ऐसे रहता है कि काम 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 काम। तो पूजा के पापा ने बोला सुबह का 1 घंटा लगो, सारा दिन फ्री है। तो और काम जितने भी फालतू के काम होते हैं वो भी गाइस इजीली से हो जाते हैं। तो अब हम सबने सुबह सुबह ही काम शुरू कर दिया। झाड़ू लग गया हमारे घर में, दरवाजे सारे गाइस धो दिए, लोहे के जाली वाले सारे दरवाजे धो दिए। तो बस 8 बजे तक बिल्कुल फ्री। और उसके बाद बस गाइस आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। ये दरवाजा कितना नीट एंड बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, आर पार दिख रहा है, क्योंकि इस पे मिट्टी मिट्टी आ जाती है ना जाली पे, तो थोड़ा दिखना हो जाता है। बिल्कुल क्लीन हो गया दरवाजा। और बस अब नीचे मैं थोड़ा सा इसका पोछा सा लगाती हूँ तो ये भी साफ हो जाएगी बिल्कुल। और यहाँ बर्तन भी सुबह सुबह बिल्कुल धुल चुके हैं, बस रसोई क्लीन करनी है। यहाँ थोड़ी साफ सफाई करके खत्म ये भी काम हो गया रेडी। अब आज दोपहर को क्या खाना है? अभी तो देखो मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अच्छा। बस मशीन लग रही है, कपड़े निकाल रही हूँ और बाकी सारा काम आपने और मिलजुल के सबने खत्म कर दिया। तो ठीक है, तो तीनों दरवाजे भी धुल गए हैं। हाँ, तो पूरा ही काम निपट गया है। नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। पता है, कल ना मैं सोच रही हूँ नई मेट का तो इंतजाम करते हैं। अरे नहीं पर आज आपकी कटिंग नहीं की, कल से कटिंग भी होगी। वो 1 बजे आती है। छोड़ दो फिर। और पहले ये बताओ आज क्या बनाना है दोपहर को? आप बताओ आज आपकी पसंद का खाना बनेगा। ठीक है, वो मैं ले आई हूँ धनिया। ठीक है, और दूसरा पता छोले लाइए? नहीं, मैं तो ले लूंगी गली से। बताओ क्या करना है? छोले वाला चावल खाने का दिल है। चलो बना देती हूँ आपको। छोले डालियो हैं? छोले डालियो। अच्छा ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा मैं कम डालूंगी? हो सकता है ये थोड़ी कंजूसी कर लूँ छोलिए में। एक बार लेके 2 चावल आलू मटर आलू छोलिया बना लूँ। और करना तो यही था मैंने। ज़्यादा डालूँ? ठीक है, ओके। चलो आज चलो दोपहर को आपको लंच में छोले के चावल पक्का। धूप इतनी तेज़ है गाइस, देखिए कपड़े 1.5 घंटे में ही काफ़ी सूख चुके हैं। और बस अब इनको थोड़ी देर में उतारती हूँ, साथ साथ ही लपेट दूँगी ताकि ढेर इकट्ठा ना हो जाए। कई बार आलस आ जाती है, वो कहती है कल लपेट दूँगी। अब मैं सोच रही हूँ इनको सीधे सीधे बस साथ साथ ही इनको लपेट दूँ। तो गाइस अभी सिर्फ बजे हैं 11:30, क्योंकि काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा सो भी गई। उसके बाद मैंने कहा फिर भी टाइम पास होने पे नहीं हो रहा। मैंने कहा ये तो काम भी जल्दी हो गया और टाइम पास भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अब उठी हूँ तो नीचे से आवाज़, सब्जी वाला आया हुआ था, आवाज़ आ रही थी। तो जैसे कि कह के गए कि मुझे छोले के चावल खाने हैं और क्या कहते हैं चटनी खानी है। तो मैंने कहा पहले मैं इन चीज़ों को लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सामान लिया। तो अभी 11:15 हुए हैं, तो जब तक लंच तैयार करती हूँ, जल्दी भी चले गए थे। तो मैंने कहा जब तक टाइम से मैं खाना इनको दुकान पे। गाइस ये लिए मैंने छोलिया, और बिल्कुल सूखे छोलिया दे रहा था चूल्हे हुए, तो बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। ये लिए हैं, ये एक बार आलू छोले और एक बार चावल बन जाएंगे इसके। और ये लिए धनिया और ये हरी मिर्चें काफ़ी सारी मैं ले लेती हूँ इकट्ठी, क्योंकि इनको शौक है। तो मैं सोचती हूँ कि जब कभी इनको वो भी मिर्च फ्राई करके भी बना के दूंगी इनको। और प्याज लिए हैं, प्याज ख़त्म हो रहे थे। 3-4 चीज़ें। और गाइस मैंने ये लिए हैं, ये गुजिया बनाने वाला इस मेकर स्टैंड जो भी कह लो, ये लिया है। तो अब इससे मैं ना एक गुजिया की सोच रही हूँ, होली में मैं भी रेसिपी दूँ गुजिया की। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखती हूँ ट्राई करके बनती है नहीं बनती। मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इस बार मैं गुजिया इनको अपने हाथों से बना के खिलाऊं, और जिसमें शुगर कम हो और मैं भी इजीली खा सकूँ उसको इजी। एक बनती है फ्राइड और एक बनती नहीं, फ्राइड तो दोनों बनती है, सॉरी। एक बनती है चाशनी के बीच में डिप करके, एक बनती है बिना चाशनी के जो सूखी हुई होती है। तो देखते हैं, दोनों बनाती हूँ, क्योंकि फ्राइड जो चाशनी वाली होती है टेस्टी तो वही बनती है गाइस। ज्यादा मार्केट में वही मिल रही होती है, हर शॉप में, हर हलवाई की उसमें वही मिल रही होती है। और इस बार मेरा दिल है, मैंने कहा अपने हाथ से खोया वगैरह लेके खुद बनाती हूँ तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और मुझे भी ना शौक था बहुत टाइम से कि मैं अपने हाथ से गुजिया बनाऊं। तो ये फर्स्ट टाइम मैं, चलो मैंने कहा होली भी आ रही है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी हूँ, तो मैंने कहा मैं चलो
खुद भी बनाती हूँ और आपको भी होली से पहले इसकी रेसिपी देती हूँ, ताकि आप भी ट्राई कर सके और अच्छी सी टेस्टी सी गुजिया आप अपने हाथों से बना सके। और गाइस, जो अपने हाथों का बनाने का मजा है ना, वो खाने का है, वो सबसे अलग ही मिलता है। एक पता होता है कि हमने साफ सुथरा बनाया है, बिल्कुल पता होता है, हर चीज धो के, हर चीज अपने हम हाथ धो के बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमें अपना खुद का तो पता होता है ना कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम नीट एंड क्लीन बिल्कुल काम करते हैं, उसमें पता चलता है कोई हाथ गंदे नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज होती है बस। तो मैंने कहा चलो इस बार तो मैं ये ट्राई करके ही रहूंगी, और चाहे जैसे भी बने मैं देखती हूँ मेरे से भी बनती है नहीं बनती। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो उम्मीद है जितने भी मुझे कुकिंग आती है तो मुझे तो लग रहा है मैं पास हो जाऊंगी। इतनी कुकिंग मुझे आती है कि अगर मैं कोई भी चीज देख लूँ या कुछ हूँ, मैं उसमें पास हो जाती हूँ। क्योंकि एकदम से वो नहीं है ना कि हम नए हैं कि बिल्कुल नहीं बनेगी हमसे या कुछ। ट्राई करेंगे तो, और कोई भी ट्राई करे तो वो जरूर टेस्टी बनती है गाइस। और थोड़ी बहुत कमी तो सब चीज़ों में रह जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाऊंगी जरूर। गाइस, यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 तेज पत्ते, 1 मोटी इलायची, तो और 1 दालचीनी का टुकड़ा। 2 मोटी इलायची ले ली है, 1 रखूंगी। तो यहाँ ये बस सूखे मिसाले में मैं यही डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने प्याज 2 काट लिए हैं गाइस, और 1 बड़ा आलू काटा है। आलू को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लूंगी। और 2 लिए हैं टमाटर धो के, इसको मैं करती हूँ ग्रेट। तो गाइस, यहाँ मैंने डाल लिए हैं, जैसे आपको दिखाया था, खड़े मसाले और प्याज और आलू फ्राई करने डाल दिए हैं, रख दी। प्याज और आलू फ्राई हो रहे हैं, और साथ साथ गाइस मैं यहाँ कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, टमाटर ग्रेट। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप ग्रेट करके डालोगे बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और 10 मिनट में गाइस, आप विश्वास मानिए, 1 विसल में और 10 मिनट लगता है। अगर आप टमाटर काट के डालते हो तो उसको काफ़ी मैश करने में भी समय लगता है। इस तरीके से बनाओगे तो मुश्किल से मैं कहती हूँ आपके 10 मिनट में, और इतने टेस्टी चावल कि आप खुद कहोगे 10 मिनट में इतनी टेस्टी चावल कैसे बन गए। लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ वो होती है कि जिसमें टाइम हमारा ना वेस्ट हो और हम साथ साथ कुकिंग करते रहें। तो गाइस, ये देखिए यहाँ आलू भी फ्राई हो रहे हैं। देखिए, आप आलू को अगर साथ डाल देना प्याज के तो बहुत अच्छा कलर सा आ जाता है, इन पे एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है। तो मैंने वही किया, मैंने कहा आलू और प्याज दोनों मैं साथ में ही फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ टमाटर भी ग्रेट हो चुके हैं, बस ये फ्राई होने वाले हैं और मैं डालती हूँ इसमें टमाटर। यहाँ मसालों में नमक, मिर्च आधा चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। और गाइस, यहाँ मैंने छोलिया जो धोया था उसी में ही मैंने धनिया भी साथ डाल दिया है। अब मैं ये डालूंगी इसके अंदर और इसे अच्छे से इसके साथ फ्राई करूंगी। ये देखिए गाइस, और इसी में डालूंगी मैं साथ साथ ये सूखे मसाले जो मैंने लिए हुए थे। देखिए गाइस, ये भी इसमें डाल दिए। तो बस इन सबको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। गाइस देखिए, अच्छे से ये भून चुके हैं आलू छोले, और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बस अच्छे से मैंने मसाले सारे भून लिए और धनिया वगैरह भी सब अच्छे से। तो गाइस देखिए, चावल भी अच्छे से भून गए हैं। देखिए, बिल्कुल पता चल रहा है कि भुने हुए चावल है और सब्जियां भुनी हुई है। चावल भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और यहाँ मैं डालती हूँ साथ साथ जो मैंने इसके लिए जितना पानी चाहिए था कुकर के हिसाब से पानी डाल दिया है। बस अब इसको लगाती हूँ विसल। बस गाइस, इसको लगा दी है विसल, और अब मैं साथ साथ करती हूँ चटनी की तैयारी। चावल तो गाइस सीटी लगाने के रख दिया है। इस बीच में बस 10 से 15 मिनट है जो मैं साथ साथ बनाती हूँ चटनी। तो उसकी तैयारी, चटनी में तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि प्याज काटना, धनिया, हरी मिर्च और नमक वगैरह सब उसमें डाल के पीस दो, कोई टाइम, और नींबू डाल दो साथ, कुछ टाइम नहीं लगता और फटाफट चटनी तैयार हो जाती है। यहाँ चटनी का भी रेडी कर लिया मैंने सामान। तो ये मैंने धो के छन्नी पे सुखा दिया है। ये देखिए गाइस, इसमें मैंने लिया है धनिया, प्याज, हरी मिर्ची 3 मैंने काट के धोई हैं, और इसमें डाला है 1 टमाटर और बस 1 बड़ा प्याज। बस इतना ही डालना है, मैंने पुदीना वगैरह नहीं डालना। ओनली इसी से चटनी बनाऊंगी। और यहाँ मैंने रेडी किया है काला नमक निकाला है। गाइस, काला नमक का टेस्ट चटनी में बहुत टेस्टी लगता है। और साथ डालूंगी वाइट नमक थोड़ा सा, और इसके लिए और साथ मैंने रखा है नींबू। नींबू भी जरूर डालूंगी। तो ये ले लिया नींबू भी। तो सारा कुछ मैं इसमें डाल के मिक्स करके बस इसको चला देती हूँ। तो यहाँ मैंने काला नमक, वाइट नमक, नींबू सारा कुछ कर दिया मिक्स, और बस मैं करती हूँ इसको ब्लेंड। हो गई है बिल्कुल रेडी। देखिए, और दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। बट पहले गुरुजी को भोग लगाऊंगी चावल और चटनी का। उसके बाद फिर पूजा के पापा का लंच पैक करूंगी, और हम काकू और मैं दोनों खाएंगे। गाइस देखिए, चावल कितने टेस्टी बने हुए हैं और बिल्कुल खिले खिले बने हैं चावल। बस मैंने यहाँ लंच निकाला है
पूजा के पापा के लिए करती हूँ पैक और डालती हूँ इसके साथ हरी धनिया की चटनी। तो गाइस साथ साथ उतारे हैं कपड़े, क्योंकि कमीजें हैं सारी। कमीजों का क्या है, जैसे ग्रीन है, कुछ है लाइट होनी शुरू हो जाती है, जैसे धूप में सड़ते हैं ना कपड़े, तो लाइट होने। मैंने सबसे पहले ये कपड़े उतारे हैं और थोड़े से और पड़े हुए थे वो डाले हैं, और अभी एक बार और चलाऊंगी मशीन। तो गाइस मैंने अभी भी एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था सुधीर पारुल जी का कि पूजा की फेस्ट होली है। हाँ जी, पूजा की फेस्ट होली है, तो उसको अपने घर ही मायके में ही रखना तो आपके लिए भी अच्छा होगा और पूजा के लिए भी। तो गाइज मेरे हिसाब से ना हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पूजा का पहला तो भी फर्स्ट होली है वो अपने घर ही बनाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल है ये सब। बाकी होता है सब में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं या कुछ है, तो बट हमारे में पूजा हमारे में जो है उनके में भी है। बाकी उनकी ससुराल की अपनी वो है कि वो क्या कहते हैं या कुछ है। मैंने भी कुछ नहीं इस बारे में बोला। तो मेरे ख्याल से तो पूजा फर्स्ट होली मन्नू के साथ ही बनाएगी, और वो भी अपने घर अपनी फैमिली के। तो जो एक कमेंट्स और आया है वो आया देवयानी खन्ना जी का। तो उन्होंने पूजा बोला है कि आपने पूजा को क्यों मना किया आने से, कि वो आपके घर आ सकती है, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जब मर्जी अपनी मम्मी से मिले या कुछ है, और उसकी फैमिली भी बहुत समझदार है तो वो आपके पास आ सकती है। तो आपने ऐसा पूजा को क्यों बोला। तो गाइस पूजा बोल रही थी आने के लिए, तो मैंने कहा अभी रुक के आई हो, कोई नहीं। तो भाई मैंने तो उसे नॉर्मली ऐसे ही बोला कि तू 2-4 दिन रुक के आ जाइए। और गाइस जैसे ही आती है ना, मैं कहती हूँ उसके बाद बहुत सारे आंसर ऐसे आते हैं कि पूजा बहुत जल्दी जल्दी आती है। ऐसी बात नहीं है, पूजा घर के पास है। मैं आपको बताऊं सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो मेरा दिल करता है अगर हफ्ते 10 दिन में एक बार भी मुझसे मिल ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर लड़की 10-12 दिन में आ रही, दूर होती ना कि आउट ऑफ दिल्ली है या कुछ है, कि मैं समझती कि वो नहीं मेरे पास आ सकती, या हो सकता है करनाल साइड है 2-3 घंटे का रास्ता है आने में, या लुधियाना या कुछ है, तो मैं समझती हूँ उस चीज़ को कि वो पूजा नहीं आ सकती। गाइस 10 मिनट की दूरी पे होता है ना, तो 10 मिनट की दूरी पे होता है कि बच्चा मिल जाए। चाहे हम लाख फ़ोन करते हैं उसको, कुछ भी करते हैं, फ़ोन पे बात हो जाती है, लेकिन एक मिलने का तो वो होता है ना। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे शादी को उसका टाइम होता जाएगा ना, तो ये जो गैप होता है, कल को आगे बच्चे होते हैं, कुछ होता है, तो वो भी अपने घर में बिजी हो जाएगी, तो वो चीज़ अपने आप ही कम हो जाती है। ये स्टार्टिंग की कुछ समय होता है, 1-1.5 साल होता है कि दोनों तरफ से होता है, माँ को भी होता है और बेटी को भी होता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसी हिसाब से बच्चा अपने घर में अपनी सेटिंग बिठा लेता है। और वही उनकी इन-लॉज की तो बहुत समझदार हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो मना करें या कुछ करें। अगर पूजा एक बार बोलती है तो उनकी बिल्कुल भी मना नहीं करते वो लोग। इस टचवुड इस मामले में पूजा लकी है कि उसके इन-लॉज बहुत अच्छे हैं और सारे अच्छे हैं, निशा, सुनील, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा अपने घर में आराम से रह रही है, और बीच में वो चक्कर लगाएगी जरूर, क्योंकि उसने आना का थोड़े दिन बीत जाएंगे, बीच में चक्कर जरूर लगाएगी। और गली में गाइस गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, देखो घंटी की आवाज़ आ रही है, और आइसक्रीम वाला शुरू हो चुका है आना। तो गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में पता नहीं क्या बेचते हैं, वो आते तो थे सर्दियों में भी, पर गर्मियों में जैसे अब गर्मी शुरू हुई है तो आइसक्रीम की घंटियाँ आनी शुरू हो गई। मैंने बताया था लंच में मैं बना रही हूँ, पूजा के पापा बोल के गए थे छोले वाले चावल और चटनी थोड़ी हो गई लिक्विड ही, पर कोई बात नहीं, चावल के साथ इजीली खाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और काकू कर रहा है नौटंकी बिल्कुल चावल के लिए। मैं नहीं खाऊंगा। तो तू तो चावल खाएगा ही खाएगा, नहीं खाना तो बाहर निकल, जो मर्जी खाओ। आज नहीं खाऊंगा। ना मत खा, जा बाहर निकल, तू भी जा अपना बाहर से खा, जो मर्जी कर, ठीक है। जा निकल, मैं नहीं और बना रही कुछ भी। कि पूजा के पापा बोल के गए मैंने चावल खाने हैं, तो और काकू कह रहा है मैंने चावल नहीं खाने, तो एक गलत चीज़ है। एक कुछ खाए दूसरा कुछ खाए, तो अलग अलग नहीं बन सकता। और मैं ऐसी हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मेरे को अपने लिए कोई टेंशन नहीं होती। जो कोई ये दोनों में से खा रहे हैं मैं वही खाती हूँ। लेकिन एक काकू है जो थोड़ा सा नखरे करता है। पूजा भी थोड़ा सा करती थी, पर पूजा अपने घर में अब सब कुछ खा रही है, शादी के बाद सब सेट हो जाते हैं अपने आप। ये काकू की बस अब थोड़ा सा लग रहा है और इसको निकालना पड़ेगा बाहर, ये भी सेट हो जाएगा। इसको भी करती हूँ घर से का। मैंने रखी है इलायची वाली चाय, तो बस मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद जाती हूँ पूजा के पापा ने ना गाइस चाय बहुत कम कर दिया है, वो ना के बराबर हो गई है उनकी चाय। गर्मियाँ आती हैं तो छोड़ देते हैं, पर मेरी ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी हैबिट छूट नहीं पा रही। जब भी मुझे पता नहीं, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, जब भी ऐसा लगता है थकावट हो रही है, अब थोड़ी देर बैठी हूँ बस चाय पी लूँ बस, तो चाय नहीं छूट पा रही मेरी। कम से कम 4 बार चाय होती है, मुझे ऐसा लगता है 2 बार होनी चाहिए, पर 4 बार पहुँच जाती है वो, थकावट की वजह से। कभी खाली बैठे हैं तब, तो मुझे कमेंट सेक्शन में था ना, आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक चाय की एक वो सी होती है कि बस चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, मेरे अंदर वो होने लग जाती है। देखो गर्मी आएंगी, शायद हो सकता है और ज़्यादा छूट जाए। और अदरक वाली चाय तो मैंने छोड़ दी है, मैं अब ले रही हूँ इलायची वाली चाय।
अदरक बिल्कुल छोड़ दिया चाय के अंदर। तो नॉर्मली चाय उसकी ले रही हूँ इलायची वाली, तो मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सर्दियों में अदरक वाली टेस्टी लगती थी गाइस, तब ठंड बहुत होती थी तो वो अच्छी लगती थी, पर अब गर्मियों में इलायची वाली चाय। मैं शाम की चाय पी के पूजा के पापा की शॉप में चली गई थी और क्या कहते हैं वहाँ बैठी, पर ना शूट करना भूल गई। क्यों, एक्चुअली कोई आ गया था, उन लेडीज आ गई थी, उनसे बात करते हुए रह गई। तो कई लोग नहीं आते और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई आए तो मैं फटाफट उनको शूट करने लग जाऊँ, खुद को भी नहीं समझ आती। तो मैं बस फिर वहाँ से आई, मैंने आके थोड़ा सा खाना बनाया और खा चुके हैं खाना भी। तो पूजा के पापा तो सोने की तैयारी कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आती, पर बट कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी सो जाऊं, पर उतनी जल्दी नींद नहीं आती। अब कह रहे हैं मुझे हैबिट तो नहीं हो गई कि मुझे लेट सोने की। मैं कहा नहीं, हैबिट नहीं हुई, क्या है पैरों में होता है दर्द। वो क्या होता है, जैसे सोते हैं थोड़ी सी खिंचती हैं, अभी उतना नहीं ठीक हुआ है तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो बट धीरे धीरे कोई बीमारी आती है तो टाइम भी लेती है गाइस, ठीक होने में समय भी लगता है, तो हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। और आज सारा दिन ना एक चीज गाइस बहुत अच्छी हुई, मैं आपको बताऊं कि जो सुबह का काम किया हुआ था ना, मैं आपको बता रही हूँ सारा दिन एक फ्री माइंड बिल्कुल। मेरे को ऐसे जैसे मेरे को थकावट होती थी, कुछ होती थी, मैं खुद अब कल से कोशिश करूंगी मैं एक एक काम करके अपने आप खत्म करूं। और बिल्कुल भी काम की टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे नहीं ऐसा लगा कि मुझे रूमा की कमी हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से काम मैंने मैनेज किया, सारा काम किया, आज कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे पूजा का यही कहते हैं कि किसी पे डिपेंड रहने से अच्छा, उनकी ना एक आदत है कि किसी की डिपेंड रहने से अच्छा अपना काम खुद टाइम से करोगे तो और सुबह ना एक बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो हम सो के उठते हैं तो वो एक अलग ही होती है। चाय पी के ऐसे लगता है कि फटाफट हम काम कर ले, और वही आज हमारे साथ हुआ। तो हमने इतनी स्पीड से काम करा, बल्कि काम भी एक्स्ट्रा था, तब भी वो टाइम से पहले हो गया। मैं खुद आज हैरान हुई, मैंने कहा हम किसी के पे रहते हैं, अगर हम खुद अपना टाइम काम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस बीच में आपको बताऊं, काम करने के बाद 2 घंटे रेस्ट भी किया। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस किस के साथ ऐसा होता है कि जो सुबह सुबह ही फ्री हो जाते हैं, उसके बाद रेस्ट भी कर लेते हैं, सब कुछ काम हो जाता है और सारा दिन भी अच्छा बीतता है, क्योंकि एक माइंड फ्रेश रहता है गाइस। अगर आपको पता है आपके बर्तन पड़े हैं, ये पड़ा है, तो आपको हर समय लगेगा मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है। अगर काम हुआ होता है ना तो नींद भी अच्छी आती है और फ्रेश माइंड से इंसान सोता है, और दोबारा वो शाम को फिर बर्तन अपना टाइम से, हर चीज एक वो होती है, टाइम से होता है। तो गाइस बातें ना ज्यादा करते हुए आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक